सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल KLP सूरज। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है चंद्रयान 3 को लेकर के, क्योंकि चंद्रयान 3 हाल ही में अभी आपने देखा 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड हो गया। बहुत से लोग खुश हैं, बहुत से लोग दुखी भी हैं, खास करके जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि क्यों और कैसे इंडिया ने ऐसा कर लिया। लेकिन बहरहाल हमको बात करना है कि जो चंद्रयान 3 रहा है उसकी लॉन्चिंग हो गई है, वो चंद्रमा पर पहुंच भी गया है। तो हम आज बात करेंगे इसरो की, क्योंकि चंद्रयान 3 के विषय में लगभग सभी लोग जान रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा इसकी जो स्पेस एजेंसी जिसके अंतर्गत चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है उसके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी जाए। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो दिल से थैंक यू वेरी मच। तो अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका कार्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के जो संस्थापक थे उनका नाम विक्रम साराभाई, और या कुछ लोग उनको विक्रम अम्बालाल साराभाई भी कहते हैं। अगर हम वर्तमान में बात करें इसरो के कर्मचारियों की, तो लगभग 25 से 30 हज़ार कर्मचारी इसरो के अलग अलग संस्थान या अलग अलग जो इसके सेंटर रहे वहाँ पर मिलाकर के कोई 25 से 30 हज़ार कर्मचारी इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर हम इसरो के बजट की बात करें तो इस समय इसका जो बजट है वो लगभग 15,749.47 करोड़ के लगभग का इसका बजट है, जिसके वर्तमान जो प्रशासक हैं वो एस सोमनाथ हैं। और इसरो ने कई सारे प्रमुख जो भारत के लिए उपग्रह सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए हैं, हाल ही जो सक्सेसफुल रहे हैं, जिनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसरो जो रहा है वो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी रही है, जिसका लक्ष्य हमेशा से ही नई नई खोजें करना और बड़ी बड़ी खोज करके भारत का नाम पूरे विश्व में सबसे ऊपर रखना या भारत के नाम को रोशन करना रहा है। अगर हम बात करें इसके सबसे पहले उपग्रह की, तो इसरो का जो सबसे पहला उपग्रह था जिसका नाम आर्यभट्ट था, उन्होंने लॉन्च किया था। इसरो का लक्ष्य हमेशा से ही ग्रहों की खोज करना, टेक्नोलॉजीज़, नई नई जो टेक्नोलॉजी होती हैं उनका आविष्कार करना, चांद पर घर बनाने, पानी खोजने का लक्ष्य इसका हमेशा से रहा है। इसके साथ ही साथ जो अन्य ग्रहों पर जाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ वाले जो वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनका भी खोज करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। या दूर संचार के यंत्र जो होते हैं उनका निर्माण करना, ताकि भारत में जो इंटरनेट सेवाएं हैं या टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न वगैरह, सोशल मीडियाज़ के जो संचार के जो माध्यम होते हैं उनमें हमेशा से ही डेवलप करना, एक प्रकार से उसमें सुधार करना, ये इसरो की ही जिम्मेदारी रही है। किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं या मनुष्य यानी कि दूसरे देशों द्वारा जो आपदाएं भारत के लिए जो करने वाले होते हैं या सोचते हैं, उनका पहले से अनुमान लगाना, उनका पहले से पता लगाना, इसकी जिम्मेदारी भी इसरो की है। तो इसरो इस प्रकार से हम देखें तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। इसरो ने अपने 54 साल के इतिहास में अब तक 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट उसने लॉन्च किया था। उसके बाद अपना पहला जो उसका शिक्षा उपग्रह था जिसका नाम एडुसैट था, उसको भी उसने लॉन्च किया। और 2019 तक उसने तकरीबन 105 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स उसने लॉन्च किए। और जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही चंद्रयान 1 रही, चंद्रयान 1 रही। अगर हम बात करें कि इसका लक्ष्य क्या रहा है, हमेशा से इसने क्या क्या कार्य किए हैं इसरो ने हमारे लिए, तो उसमें जो सबसे पहला इसका कार्य आता है वो इसरो ने जब अपना कार्य 1965 से स्टार्ट किया था
तो इसका कार्य हमेशा से अंतरिक्ष में जाने वाले जो रॉकेट्स होते हैं या अंतरिक्ष में जाने के लिए जितने भी यंत्र होते हैं उनकी डिज़ाइन और उन्हें ठीक तरीके से अंतरिक्ष में भेजना इसरो के प्रमुख कार्यों में से एक रहा है। संचार विभाग का कार्य, चाहे वो दूरसंचार, टेलीविज़न या प्रसारण सुरक्षा को समय समय पर उसमें सुधार करने का जो कार्य रहा है वह भी इसरो का ही रहा है, ताकि हम अंतरिक्ष से आने वाली या अंतरिक्ष में जाने वाली जो दूर संचार की जो टूल्स होते हैं, जो मीडियम्स होते हैं, जो माध्यम होते हैं, उसका कार्य या उसकी भी जिम्मेदारी हमेशा इसरो की रही है, ताकि जो हमारे यहाँ इंटरनेट है या इंटरनेट से जुड़ी जो अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं उसमें हमेशा से जो है और भी अधिक सुधार हो सके। अंतरिक्ष में जाने वाले किसी भी यंत्र की पूर्ण रूप से जांच करना या उसकी संरचना का कार्य भी इसरो का ही रहा है। इसके कुछ कार्यों में से देश के लिए कुछ हथियार बनाने का भी कार्य इसरो का है, जो देश की सुरक्षा के लिए, देश की हित के लिए आवश्यक हैं। तो उस प्रकार के कुछ हथियारों की भी जो है जिम्मा इसरो का है। इसके देश भर में लगभग 20 या 20 से थोड़ा 1-2 ज़्यादा भी हो सकता है, इसके सेंटर रहे हैं। इसरो को सबसे ज़्यादा प्रख्याति तब मिली जब इसने चंद्रयान 1, जिसको 22 अक्टूबर 2008 को इसने चंद्रमा पर भेजा था, जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की थी। उसके बाद ये ज़्यादा हाईलाइट में हुआ और ठीक उसके कुछ समय के बाद, यानी कि 4 या 5 साल के बाद, 2014 में इसने 24 सितंबर 2014 को मंगलयान मंगल ग्रह पर भेजा, जिसने उसकी परिक्रमा की। और इसके साथ ही साथ जो भारत था वो ऐसा पहला राष्ट्र बन गया जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पे या चंद्रमा पे पहुंच गया था। चंद्रमा की परिक्रमा कर ली थी और मंगलयान जो था वो मंगल ग्रह पे पहुंच गया था। तो ये भारत ऐसा पहला देश बन गया था जो अपने पहले प्रयास में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने इस लक्ष्य में सफल हो गया था। और वो भी सबसे कम बजट में इसको भेजा गया था। यानी इससे पहले जो 3 देश, यानी अमेरिका, रूस और चाइना, इन लोगों ने जो भेजे थे उनके कई प्रयास हुए थे, लेकिन भारत ऐसा पहला राष्ट्र था जिसने अपने पहले प्रयास में ही अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया था। 21 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा गया था, लेकिन उसके चांद पे लैंडिंग से पहले ही उसके विक्रम लैंडर से जितने भी सारे संपर्क थे वो टूट गए। तो चंद्रयान 2 को एक फेल्ड या अनसक्सेसफुल मिशन भी माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि अभी भी चंद्रयान 2 का जो संपर्क है वो चंद्रयान 3 से किसी न किसी तरह से कनेक्ट हो जाएगा, बट दैट्स अ र्यूमर और ये फैक्ट नहीं है, तो इस पर हम लोग उतना भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। चांद पर खोजबीन करने वाला इसरो द्वारा भेजा गया जो तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है, यानी कि जो चंद्रयान 3 था, वो 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा गया, जो 23 अगस्त 2023 की शाम को चांद पर उतरा और भारत चौथा देश बन गया। इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और चाइना ही ऐसा कर पाए थे। और चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर पहुंचने के लिए तकरीबन 40 दिन का सफ़र उसने तय किया था और उसका जो बजट था वो 615 करोड़ था। आगे भी चंद्रमा से जो नई खबरें चंद्रयान 3 भेजेगा या जो तस्वीरें भेजेगा, उससे भारत को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं। कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर चंद्रयान जो चंद्रमा पर गया है या जो बाकी देश इतने बहुत ज़्यादा परेशान हैं चंद्रयान या चंद्रमा पर अपने देश से जो रॉकेट्स भेजने के लिए, वहाँ से सूचनाएं लेने के लिए, तो ऐसा है क्या जो चंद्रमा पर ये लोग इतने उतावले हैं सभी लोग जाने के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट ने एक अनुमान लगाया है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिल सकते हैं जो धरती पर रेयर केस में मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स मिल सकते हैं जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, या हमें पानी मिल सकता है जिससे भविष्य में यदि पृथ्वी पर कोई आपदा आती है तो हम चंद्रमा पर, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसरो का लक्ष्य रहा है कि वो चंद्रमा पर घर बना सके, तो उसका भी उस लक्ष्य रहा है कि अगर भविष्य में कोई पृथ्वी पर आपदाएं आती हैं तो हम एक पॉसिबिलिटी हमारे पास रहनी चाहिए कि हम एक नए ग्रह पे शिफ्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है या सोना,
जैसे कि हमारे यहाँ सोना, धरती पर सोना एक सीमित मात्रा में मिलता है, तो हो सकता है कि इसी प्रकार की जो बहुमूल्य एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो धातुएँ हैं, मटेरियल्स हैं, वो भी हमें चंद्रमा पर मिल जाएँ। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए नए-नए वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। आपको जो भी लेटेस्ट सूचनाएँ मिलेंगी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।